फितना अल हिंदुस्तान, ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के चंद माह बाद ही शुरू हो गया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान ने कभी भी उस तरह जिस तरह भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए शायद नहीं उठाई। ज़रूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर जंग ही लड़ें, आप सफारती और सियासी मार्ग पर एक भरपूर और तवाना आवाज़ उठाते। लेकिन शायद पाकिस्तान हमेशा जहाँ जंग के मैदान में डिफेंसिव रहा, इसी तरह सफारती मार्ग पे भी डिफेंसिव ही रहा। आप देखें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ग वजूद में आया और 26 अक्टूबर 1947 को ही इंडिया ने कश्मीर में पहली वो दौरंदाजी की। ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है, क़याम पाकिस्तान के पहले साल ही शुरू हो जाता है, जो फिर आगे जाकर 65 की जंग, फिर 71 की जंग। और 65 की जंग में आप देख लें कि जो बताया गया पाकिस्तानी को तारीख में, और फिर आज मौजूदा हालात में जो इंडियन मीडिया है और वहाँ के जो लोग हैं, जो साबका रिटायर्ड फौजी और मौजूदा जो वहाँ की अपनी तारीख पढ़ कर आए, वो यही कहते थे कि हमने चाय जाकर लाहौर पीनी है। तो ये आगाज़ ही से लेकर अभी तक वही उसी रवश पे चले आ रहे हैं। फिर 1971 हुआ, वहाँ पाकिस्तान दो लख्त हुआ, और वहाँ तो किसी ढकिच भी बात ही नहीं। और तकरीबन आप कह लें कि हर उस चीज़ का जो पाकिस्तान में मदाखलत जिस तरह बनती है, वो इकरार खुद करते हैं, बल्कि वो ना सिर्फ इकरार करते हैं, वो इसको प्राइड के तौर पर लेते रहे हैं। आपको याद होगा शेख हसीना वाहिद के दौरे हुकूमत में एक दफ़ा मोदी बांग्लादेश के दौरे पे आए, तो वहाँ उन्होंने बरमला इसका इज़हार किया कि हमने बांग्लादेश बनाने में आपकी मदद की। वो इतनी खुली जारहियत, इतनी खुली मदाखलत के बावजूद उनके अपने प्राइम मिनिस्टर की सतह ओहदे तक इतना सब कुछ वो खुद ही इकरार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उस तरह जिस तरह इसको बयान करना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने, वो फितना और हिंदुस्तान को बयान नहीं कर सका। यार शायद सिर्फ एक दफ़ा ऐसा वाक़या होगा जहाँ पाकिस्तान की तरफ से शायद कोई आगाज़ हुआ और इसको भारत भी चीखता जलाता रहा, और पाकिस्तानी मीडिया में भी या पाकिस्तानी रियासती सतह पर भी कभी ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं कोई इंडिया की तरफ से शरारत हुई और फिर आपने उसका जवाब दिया, वो थी कारगिल की जंग या कारगिल की झड़प क्या है। बाकी तकरीबन जब जब जैसे जैसे कोई भी वारदात हुई, वहाँ इंडिया ने ही ऑफेंसिव पोजीशन रखते हुए कोई पाकिस्तान पर हमला हुआ है। वो चाहे बॉर्डर पर फौजों का एक एक साल तक तैनाती हो, ये मुशर्रफ साहब के दौर में आपको याद होगा कि पूरा एक साल इंडिया और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने रहीं। अच्छा हुआ जंग नहीं हुई, होनी भी नहीं चाहिए। अपने मामलात को गुफ्त शनीद के ज़रिए हल करना चाहिए, लेकिन इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर मदाखलत करता रहा है। मुझे जब भी वो रशिया और की अफगानिस्तान में मदाखलत हो या फिर नेटो ममालिक की अफगानिस्तान में मदाखलत हो, वहाँ ऐसे मौक़ों पर वहाँ इंडिया ने अपनी ही प्रॉक्सीज़ तैयार की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। अहमद करज़ई के दौरे हुकूमत में वहाँ 17 कौंसलेट थे। वहाँ तो मेरा ख्याल है 17 इंडियन नहीं होंगे अफगानिस्तान में, जितने उनके कौंसलेट थे वो सारे राह के अड्डे बने हुए थे, और वहाँ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी फैलाते रहे। और पाकिस्तान को पता भी है, पाकिस्तान के पास इसके सबूत भी हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर उस हद तक अग्रेसिव पोजीशन ली ही नहीं, हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है। हालांकि चलें, जंग आप ना लड़ें, ना जंगी मैदान में आप ऑफेंसिव जाएँ, वहाँ आप डिफेंसिव ठीक है कि जब आप पर कोई हमला होता है तो आप जवाब दें, लेकिन सफारती और सियासी मार्ग पर जहाँ आपके पास वाज़ेह सबूत हों तो वहाँ तो आपको इतनी कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए ना। अभी डेलीगेशन गया है, ज़ाहिर है वो जो मौजूदा झड़पें हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से गए हुए हैं, तो ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया की जो एक बात याद रखें, हारे हुए बंदे की पोजीशन हमेशा कमज़ोरी होती है। दुनिया ताकतवर का ही साथ देती है, कमज़ोरों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। और फिर चलते चलते आप देख लें, ये 71 के बाद जो झड़पें सरहदी झड़पें होती रही हैं, अदालत के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगते रहे हैं, लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान में खासकर कश्मीर के हवाले से मदाखलत का जो इल्ज़ाम लगाता है,
तो याद रखिए कश्मीर में आज़ादी की वो जो रियत की जंग है वो लड़ रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, वो कश्मीरी अपनी खुद आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह जो पंजाब है वहाँ का मशरकी पंजाब जो है वो वहाँ खालिस्तान की तरीक उनकी अपनी है, पाकिस्तान कैसे क्या लेना देना। हाँ फिर पाकिस्तान को थोड़ी बहुत ही उनकी सपोर्ट करता है या करता रहा कोई खिलाफी और सफारती सतह पर, तो वो तो आप भी हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ आज़ादी की तरीकें चल रही हैं, जो लोग किसी सतह पर अक्सरियत जिनकी आज़ादी की ख्वाहिशमंद है, तो वहाँ के लोगों को मौका देना चाहिए। इसी तरह इंडिया के अपने अंदर वो जो चिकन नेक के नाम से मशहूर हैं, सेवन सिस्टर वो जो रियासतें हैं सारी, वो वहाँ जो अगर इंसर्जेंसी चल रही है तो उनका अपना अंदरूनी मसला है। असल में इंडिया अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो लाने के लिए हमेशा पाकिस्तान में मुदाखलत करता रहा है, दहशतगर्दी फैलाता रहा है, फिर उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया में भी दुनिया के सामने भी पेश करता रहा है, ताकि वो उसकी अपनी तरफ नजर ना पड़े कि जनाब यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो इंडिया के पास तो इसका वाज़ह सबूत भी नहीं है, पाकिस्तान के पास तो कुलभूषण यादव की शक्ल में जिंदा सबूत मौजूद है। मेरा ख्याल है उसको कुलभूषण यादव को ना हर 6 माह बाद झूठ लगवानी चाहिए एक दफ़ा, मीडिया पे लेके आगे चेहरा दिखा के फिर अंदर, ताकि इंडिया का मकरूज चेहरा सामने आता रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में वो ईरान के थ्रू करता रहा है सारी अपनी, क्योंकि ईरान के अपने मसाइल हैं बाकी दुनिया के साथ, तो ज़ाहिर है उसको सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान तो उस हद तक ज़ाहिर है नहीं चल सका ईरान के साथ, हालांकि चलना चाहिए था, लेकिन फिर ईरान क्या करता है, वो उसको इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। हालांकि ईरान जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला होता है और बिलखसूस कश्मीर का जो मसला है, तो ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान की अपनी कोई मजबूरी है कि ये अमेरिकन कैंप से निकलने नहीं पा रहा या निकलना चाहता नहीं, तो वहाँ पर इंडिया को एक मौका मिल जाता है कि ईरान के थ्रू वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़ करवाता है। और जब अफगानिस्तान में जंगी सूरत हो तो वहाँ फिर प्रॉक्सी तैयार करके खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के वाक़ करवाता है। और उसके सबूत भी पाकिस्तान के हाथ लगे हैं, मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब पाकिस्तान को डिफेंसिव पोजीशन से निकल कर बॉर्डर वाली जंग पे नहीं, वहाँ आप बेशक डिफेंसिव रहेगा, लेकिन सियासी और सफारती सतह पर आपको फेंसिव होना पड़ेगा, होना भी चाहिए। और दुनिया के सामने ये बावर कराना चाहिए कि इस खित्ते को जो अदम इस्तेकाम अगर कर रहा है तो वो भारत की RSS हिंदुत्वा नज़रिया है, सोच है, जो इस खित्ते पूरे को आग की लपेट में ले लेगी। और भारत के अपने अंदरूनी जो मसाइल हैं वो सिर्फ तवज्जो दे ना दे हमारा मसला नहीं, बाहर में जाए वहाँ को 10 तरीकें भी आज़ादी की अगर उठ रही हैं, तो इंडिया का अंदरूनी मसला है। सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान को इतना ज़रूर बताना चाहिए कि जनाब ये इंडिया के अपने मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पर सिर्फ दहशतगर्दी का एक दबाव रखता है। एक बड़ी इकानमी है, बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, तो दुनिया उसको उस नज़र से देखती है। लेकिन याद रखिए, जब आपका मजबूत दफा और मजबूत सफारती और सियासी सूरत हाल होगी ना, तो दुनिया ऐसा भी नहीं है कि वो 1.5 अरब की आबादी को देखेगी। अभी आपने देख नहीं लिया, इंडिया को जब मार पड़ना शुरू ही हुई थी तो सारे आगे बीच में बंद करा दी जाएगी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब पाकिस्तान पर वो चढ़ाई कर रहा था उस वक्त खमोश थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अब उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान को भी इस तरह हम तनहा नहीं छोड़ सकते, ना ही इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई या जंग के दौरान कोई बरूनी जो बड़ी ताकतें हैं वो न्यूट्रल रह सकती हैं, वरना इसका बड़ा नुकसान बाकी दुनिया को भी भुगतना पड़ेगा। सो पाकिस्तान के पास सिर्फ जो कमी, कमज़ोरी, कोताही, खामी है वो सिर्फ एक है, और वो है जमहूरियत का मजबूत ना होना, एक पायदार जमहूरी सिस्टम नहीं है। और यहाँ बदकिस्मती से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कुछ चंद कदम पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक वाहिद ये कमजोरी है पाकिस्तान की दुनिया के सामने, बाकी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई खामी, कोताही, कमी अपने दफा के वाले से बिल्कुल नहीं है। लेकिन जमहूरियत के वाले से यकीनी तौर पर पाकिस्तान में कुछ खामियां हैं। यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक स्टेप, 2 स्टेप पीछे हो जाना चाहिए, और जो जमहूरी हुकूमत जो भी आए उसके साथ मिलकर अपने मामला को आगे लेकर चले। और इंडिया को यही क्या हासिल है ना कि वहाँ वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, कोई कभी आगे नहीं आई। हालांकि वहाँ भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की होती है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की जो मुंतखब नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं उनके साथ मिलकर काम करती है, और कुछ ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाती हैं।
ये फ़र्क बहरहाल हमें अब बहुत जल्द दूर करना होगा। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।